सभी ज्ञानी और सुधीजनों को मेरा प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जो कि युवाओं के हृदय को बहुत ही आलोड़ित करता है। यदा कदा ही युवा मेरे पास इस प्रश्न को लेकर के उपस्थित होते हैं। आज इस चिरविचलित प्रश्न का उत्तर करते हैं कि आप अपने जीवन साथी से कब कहाँ कैसे मिलेंगे। देखिए, सिर्फ युवाओं के ही हृदय की बात नहीं है। जब व्यक्ति किसी से शादी करना चाहता है, माँ बाप जब पत्रिका लेकर के आते हैं, उस समय भी ये प्रश्न तो उचित ही है कि हमें हमारा जो है कि खोज किस दिशा में, कहां पर, किस जगह पर करनी चाहिए। इसका जो है उत्तर जो है वो उत्तर बहुत ही आसान है। सप्तम भाव पर किस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, ये मैं आपको फिर से बोलता हूं। सप्तम भाव पर किस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, उस ग्रह के प्रभाव के हिसाब से आप अपने जीवन साथी को कहाँ मिलेंगे, इसके बारे में जाना जा सकता है। जीवन साथी को कहाँ मिलेंगे? अब एक जगह पर तो आप बहुत लोगों से मिल सकते हो। उसके लिए यह भी जानना जरूरी है कि जीवन साथी दिखने में कैसा होगा। जीवन साथी दिखने में कैसा होगा, इसके ऊपर एक वीडियो पहले मैं बना चुका हूं। अगर आप लोग बोलेंगे तो एक और बना दूंगा। हमारे प्रश्न पे वापस आते हैं। अगर सप्तम भाव पर जो ग्रह प्रभाव कर रहा है, एक से ज्यादा ग्रह अगर प्रभाव करते हैं, तो सबसे बलशाली कौन है उनमें से, उस बलशाली ग्रह के हिसाब से हमें निश्चय करना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा शादियां होने वाली हैं, तो जो सबसे बलशाली ग्रह है वो पहली शादी, उससे कम बलशाली ग्रह दूसरी शादी, उससे कम बलशाली ग्रह तीसरी शादी, ऐसे करके दिखाएगा। अगर राहु केतु का किसी भी ग्रह के साथ संबंध होता है, तो राहु केतु सबसे ज्यादा बलशाली होंगे, ऐसा माना जाए। बलशाली ग्रह पहले फल करता है, उससे कमजोर ग्रह उसके बाद फल करता है। ये चीज हर एक जगह पर लागू होती है। दसम भाव के भी संदर्भ में जो सबसे बलशाली ग्रह दसम भाव को प्रभाव करता हो, उसका व्यवसाय पहले, उससे कम ताकतवर जो दशम भाव को प्रभाव करता हो, उसका व्यवसाय बाद में। इस प्रकार से दशम भाव के बारे में भी निश्चय किया जाता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। वापस चलते हैं। अगर सप्तम भाव पर सूर्य का प्रभाव हो, तो व्यक्ति किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में, बैंक में, किसी चुनावी रैली में, कोई ऐसी जगह जो कि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन हो, वहां पर अपने जीवन साथी से मिलता है। इसके अलावा सूर्य क्योंकि वन और अरण्य का भी कारक है, तो व्यक्ति जंगल में घूमते हुए किसी ट्रिप पे जंगल के आसपास की जगह पर भी सूर्य के सप्तम भाव पर प्रभाव करने से अपने जीवन साथी से मिल सकता है। इसके अलावा सूर्य के पास क्योंकि मंदिर का भी कारकत्व है, तो व्यक्ति अपने जीवन साथी से मंदिर में या किसी अन्य धार्मिक स्थल पे भी मिल सकता है, अगर सप्तम भाव पर सूर्य का प्रभाव हो तो। विशेष तौर पर सूर्य पूर्व दिशा को दिखाता है, व्यक्ति अपने जीवन साथी से पूर्व दिशा में मिलता है। बात चंद्रमा की करें तो चंद्रमा उत्तर पश्चिम दिशा को दिखाता है। चंद्रमा का प्रभाव होने से व्यक्ति अपने जीवन साथी को उत्तर पश्चिम दिशा में मिलता है। चंद्रमा वाटर बॉडीज का कारक है, जलीय चीजों का कारक है, तो किसी नदी, तालाब, पोखर, समुद्र के किनारे अपने जीवन साथी से मिलता है, किसी फव्वारे, झरने के नीचे अपने जीवन साथी से मिलता है। चंद्रमा घूमने फिरने, मौज मस्ती का भी कारक है, तो साथ कहीं घूमने किसी जगह पर गए हो, वहां पर जीवन साथी मिल जाए, इस संभावना को दर्शाता है। चंद्रमा यात्रा का भी कारक है। चंद्रमा के सप्तम भाव पे प्रभाव होने से व्यक्ति अपने जीवन साथी से यात्रा के दौरान भी मिलता है। विशेष तौर पर चंद्रमा जो है कि पार्टी, ग्रुप, गैदरिंग जैसी चीजों को भी दर्शाता है। चंद्रमा का सप्तम भाव पे प्रभाव होने से व्यक्ति कहीं शादी, पार्टी, किसी प्रकार के उत्सव में गया हो, वहां पर भी अपने जीवन साथी से मिल सकता है। विशेष तौर पर क्योंकि चंद्रमा माँ को भी दर्शाता है, तो चंद्रमा का प्रभाव होने से जीवन साथी माँ के किसी रिश्तेदार, माँ के किसी दोस्त की जानकार हो, यह भी बहुत संभव है। मंगल की अगर हम बात कर लें, तो विशेष तौर पर किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री कारखाने के आसपास की जगह, इंडस्ट्रियल प्लेस पे आदमी जीवन साथी से मिलता है, अगर सप्तम भाव पर मंगल का प्रभाव होता है। दक्षिण दिशा का स्वामी होने के कारण अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की ओर व्यक्ति अपने जीवन साथी से मिलता है, अगर मंगल का प्रभाव हो तो। इसके साथ ही साथ
बहुत सारे युवा आईएएस आईपीएस प्रकार के किसी जॉब की ट्रेनिंग या कोचिंग कर रहे होते हैं। किसी भी प्रकार के जॉब की ट्रेनिंग या कोचिंग के दौरान अपने जीवन साथी से मिलना ये भी मंगल दर्शाता है। इसके साथ ही में कहीं किसी प्रकार के विशेष आयोजन में व्यक्ति काम करने के लिए गया हो, मतलब उसका नॉर्मल नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन तो ना हो, लेकिन एक्स्ट्रा काम करने के लिए, पार्ट टाइम करने के लिए या किसी के कहने पर व्यक्ति कहीं पर काम करने के लिए गया हो, वहां पर जीवन साथी से मिले, यह भी मंगल दर्शाता है। खेल के मैदान में, जिम में जीवन साथी से मिलना ये भी मंगल दर्शाता है। बुध की बात करें तो बुध जो है कि, और हाँ, मंगल से जो है कि फायर बॉडीज भी दिखती हैं, तो जहां पर अग्नि का कार्य होता हो, लोहार के पास, सुनार के पास, सुनार की दुकान में, ज्वेलरी शॉप में, किसी जगह पर आग लगी हो, वहां पर दमकल विभाग के आसपास भी अपने जीवन साथी से मिलना मंगल दर्शाता है। बुध की बात करें तो बुध के सप्तम भाव पे प्रभाव होने से व्यक्ति अपने जीवन साथी से उत्तर दिशा में मिलता है। दोस्तों मित्रों के साथ कहीं शादी पार्टी में गया हो, वहां जीवन साथी से मिल जाए, ये बुध दर्शाता है। खेल के मैदान में, विद्यालय में, जहां पर बच्चे आते जाते हो, किंडरगार्टन में इत्यादि में मिलना बुध दर्शाता है। सिनेमा हॉल में, एंटरटेनमेंट की जगह, अम्यूजमेंट की जगह, जहां पर आदमी दिल बहलाने के लिए जाता है, वहां पर अपने जीवन साथी से मिलना बुध दर्शाता है। लाइब्रेरी में किताब खरीदते हुए, दुकान में शॉपिंग करते हुए जीवन साथी से मिलना बुध दर्शाता है। और विशेष तौर पे स्कूल में ही जीवन साथी से मिल लेना भी बुध ही दर्शाता है। बुध क्योंकि रिश्तेदारों का कारक है, तो ज्यादातर बुध के प्रभाव होने से जो जीवन साथी होता है वो किसी रिश्तेदार का जानकार, किसी रिश्तेदार का दोस्त, या जीवन साथी के माता पिता किसी रिश्तेदार के दोस्त, दूर दराज से या पास से किसी न किसी प्रकार से निकल ही आते। अगर गुरु की बात करें तो गुरु विद्या पढ़ाई लिखाई का कारक है। पढ़ते हुए, शिक्षा ग्रहण करते हुए जीवन साथी गुरु की वजह से मिलता है। गुरु की वजह से जीवन साथी आपको धार्मिक स्थलों पर भी मिल सकता है। उत्तर पूर्व दिशा का स्वामी होने के कारण गुरु की वजह से उत्तर पूर्व दिशा में जीवन साथी मिलता है। किसी भी पढ़ाई लिखाई की जगह पर जीवन साथी का मिलना गुरु दर्शाता है। बैंक में आपको जीवन साथी मिले, ये गुरु और बुध दोनों ही दर्शाते हैं। किसी भी प्रकार की जो टीचिंग है, चाहे ट्रेनिंग हो, लाइब्रेरी हो, स्कूल हो, विद्यालय हो, कोई धार्मिक सभा हो, या कोई ऐसी जगह हो जहां पर लोग इकट्ठा होकर के ज्ञान ले रहे हैं, ऐसे जगह पर जीवन साथी से मिलना गुरु दर्शाता है। सबसे विशेष तौर पे जो गुरु है वो ज्यादातर व्यक्ति से आप पहले प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होने के बाद आपका संबंध शुरू होता है। प्रभाव से संबंध शुरू हो, जीवन साथी का आपके अवचेतन मन पर किसी प्रकार का सुपीरियर बड़ा प्रभाव पड़ जाए और उसके बाद आपका संबंध शुरू हो, ये विशेष तौर पे जो है कि गुरु इस चीज को दर्शाता है। आगे शुक्र की बात करें तो किसी भी प्रकार की, बुध के जैसा ही, किसी भी प्रकार का अम्यूजमेंट की जगह, पार्क, पार्टी, जहां पर लोग जमा होते हो, गैदरिंग, म्यूजिक कॉन्सर्ट, म्यूजिक हॉल, सिनेमा घर, इन सब जगहों पर जीवन साथी से मिलना शुक्र दर्शाता है। दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी होने के कारण शुक्र की वजह से दक्षिण पूर्व दिशा में जीवन साथी मिलता है। शुक्र की वजह से शादी की वेबसाइट्स या डेटिंग की वेबसाइट्स पर जीवन साथी का मिलना भी शुक्र दर्शाता है। और साथ में कोई भी ऐसी चीज जो कि दिल की खुशी तसल्ली के लिए की जाती है, जो आदमी अम्यूजमेंट के लिए करता है, वहां पर जीवन साथी का मिलना भी शुक्र दर्शाता है। यात्रा के दौरान जीवन साथी का मिलना भी शुक्र दर्शाता है। दुकानदारी खरीदारी करते हुए जीवन साथी का मिलना भी शुक्र दर्शाता है। शनि का संबंध होने से आप अपने जीवन साथी को किसी खाली सुनसान जगह पर भटके हुए, रास्ता ढूंढते हुए मिल सकते हो। जहां पर आप काम करते हो, वो काम के स्थान पर, व्यवसाय व्यापार के स्थान पर जीवन साथी का मिलना भी शनि दर्शाता है। किसी विशेष काम से किसी जगह पर गए हो जहां पर कि आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो कि यहाँ पर मुझे कोई दूसरे लिंग का व्यक्ति मिल भी सकता है, वहां पर जीवन साथी का मिलना भी शनि दर्शाता है। शनि पश्चिम दिशा का स्वामी होने के कारण शनि का प्रभाव होने से जीवन साथी व्यक्ति को अपने से पश्चिम दिशा में मिलता है। इसके साथ ही साथ में किसी की शोक सभा में जाना,
किसी के मरने पर इकट्ठा होना, किसी को सांत्वना देने के लिए इकट्ठा होना, किसी के एक्सीडेंट हो गया वहां पर लोग इकट्ठा हुए, इन सब जगहों पर जीवन साथी से मिलना भी शनि ही दर्शाता है। विशेष तौर पे वो चीजें जो कि आम नए बच्चों को नहीं पसंद होती, जो कि बूढ़े लोग करते हैं, जैसे अखबार जमा करना, पुरानी चीजों की साफ सफाई करना, रद्दी खरीदना बेचना, वो सारे काम जिसे करने से आदमी बहुत रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है, वो काम करते ही जीवन साथी से मिलना भी शनि दर्शाता है। ज्यादातर शनि ऐसी स्थिति में डालता है जहां पर व्यक्ति, मान लीजिए दुकान का मालिक है और उसका जो जीवन साथी है वो दुकान पर कोई सामान खरीदने आ गया, तो इस प्रकार से प्रोफेशनल डीलिंग के दौरान जीवन साथी से मिलना भी शनि ही दर्शाता है। राहु की बात करें तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, फेसबुक चलाते हुए, डेटिंग साइट पर रहते हुए, शादी वादी वाली वेबसाइट पर रहते हुए जीवन साथी का मिलना राहु दर्शाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा राहु का आधिपत्य में है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जीवन साथी राहु के प्रभाव से मिलता है। विशेष तौर पर राहु का प्रभाव होने से पहले जीवन साथी के साथ मनमुटाव, थोड़ा लड़ाई झगड़ा, थोड़ी बहस होती है, और उसके बाद, उस बहस की शांति के बाद दोनों के बीच में प्रेम डेवलप होता है। ज्यादातर राहु के मामले में जीवन साथी से जुड़ी हुई कोई गलत फहमी भी होती है, और वो गलत फहमी दूर होने के बाद जो है कि संबंध प्रगाढ़ होते हैं। राहु मॉडर्न चीजों को दर्शाता है, सिनेमा घर, शराब की दुकान, ये सब चीजें जिनको समाज की नजर में अच्छा नहीं माना जाता, बड़ों की नजर में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी लोग, नए बच्चे, यंगस्टर्स उसको करते हैं, ऐसी जगह पर जीवन साथी का मिलना राहु दर्शाता है। विशेष तौर पर राहु केतु के बारे में यह बात ध्यान रखें कि जिस ग्रह के साथ राहु केतु बैठे होते हैं उसका प्रभाव, अगर किसी ग्रह के साथ ना बैठे हो तो जिस ग्रह की राहु केतु पर दृष्टि होती है उसका प्रभाव, और अगर किसी की दृष्टि भी ना हो तो राहु केतु जिस ग्रह की राशि में बैठे होते हैं उस ग्रह के प्रभाव के हिसाब से ही राहु केतु के प्रभाव बदलते हैं, दिखते हैं। केतु होने की वजह से व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर पढ़ाते हुए, ज्ञान अर्जन करते हुए, धार्मिक स्थल पर, किसी मेडिटेशन कैंप में, समर रिट्रीट कैंप में, जहां पर आदमी अकेले समय बिताने के लिए गया हो, डिटॉक्स होने के लिए गया हो, ऐसी जगह पर जीवन साथी का मिलना केतु दर्शाता है। विशेष तौर पर केतु भी गुरु वाली ही दिशा, केतु भी जो है कि उत्तर पूर्व दिशा ही दिखाता है। केतु के सप्तम भाव पे प्रभाव होने से अपने स्थान से उत्तर पूर्व दिशा की ओर व्यक्ति जो है कि जीवन साथी से मिलता है। असेंबली हॉल्स में जहां पर कोई बोल रहा हो और लोग सुनने आए हो, ऐसी जगह पर जीवन साथी का मिलना भी केतु ही दर्शाता है। ऐसी जगह जहां पर कि कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं जीवन साथी से मिलूंगा, ऐसी जगह पर, जैसे कि मान लीजिए किसी पुरुषों के, मतलब गलती जो हो जाती है ना कि आप किसी पुरुषों के सलून में है और वहां पर गलती से कोई महिला आ गई, वो महिला से पहली नजर में आपको प्यार होगा, ये सारे काम जो है, ये सारे काम केतु करवाता है। ऐसी जगह पर आप जीवन साथी से मिलते हैं जहां पर कि आपको उम्मीद भी नहीं होती। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि सप्तम भाव पर अगर बहुत ग्रहों का प्रभाव होगा तो जो सबसे बलशाली ग्रह होगा उसका प्रभाव आएगा सबसे पहले, और वो जो है कि पहला जीवन साथी से आप कैसे मिलते हैं वो दिखाएगा। और अगर कुंडली में एक ही शादी है तो फिर उसी फल को बोलना है, लेकिन अगर एक से ज्यादा शादियां हैं तो जो सबसे बलशाली ग्रह है उससे कमजोर ग्रह, उससे जो कमजोर हो, सबसे कमजोर नहीं, जो उससे कमजोर हो पहले वाले से, उसकी जगह पर वो जो स्थान को दर्शाता है उस स्थान पर आप अपने जीवन साथी से मिलते हो, मेल मुलाकात होती। इसमें भी विशेष तौर पर यह बात बता दूं कि जो ग्रह सप्तम भाव को प्रभाव कर रहा है, अगर वो बहुत बलशाली, उच्च हो, वर्गोत्तम हो, स्वराशि हो, मूल त्रिकोण हो, वक्री हो इत्यादि, तो आप अपने जीवन साथी से एक बार नहीं बार बार मिलते हो। पहली बार मिलते हो, आपको पसंद आ जाता है, आप सोचते हो काश हमारे बीच में संबंध होता, लेकिन वो संबंध नहीं बनता। फिर किस्मत आपको दोबारा मौका देती है, आप दोबारा मिलते हो। इस प्रकार से बहुत बार मेल मुलाकात होती है अगर ग्रह बलशाली हो तो। दूसरी बात यह है कि अगर व्यक्ति की एक से ज्यादा शादियां हैं, सप्तम भाव पर मान लीजिए गुरु का प्रभाव है, वो गुरु वक्री है, तो व्यक्ति अपने पहले जीवन साथी से भी विद्यार्जन करते हुए ही मिलेगा, दूसरे जीवन साथी से भी विद्यार्जन करते हुए ही मिलेगा, दोनों जीवन साथियों से वो विद्यार्जन करता हुआ ही मिलेगा। तो इस प्रकार से भी ये फल जो है कि ये रिपीट होता है, ये मैंने आपको बात कह दी। और एक और जो बात है, एक और जो बीच में जो विषय है उसको मैं यहाँ पर डालना चाहूंगा। राशियां जो होती हैं उन राशियों में से मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि चर राशि।
सप्तमेश के चर राशि में होने से व्यक्ति जिस स्थान पर रहता हो वहां से अच्छी खासी दूरी पर अपने जीवन साथी से मिलता है। बोले तो आदमी मान लीजिए कि जहां पर रहता है वहां से 200-300 किलोमीटर दूर अपने जीवन साथी से मिलता है, किसी काम के लिए गया हो, किसी वजह से गया हो, जो भी आप बोलो। अगर सप्तमेश स्थिर राशि में हो, वृष में हो, सिंह में हो, वृश्चिक में हो या कुंभ में हो, जो स्थिर राशि है, अगर स्थिर राशि में सप्तमेश हो तो व्यक्ति जिस जगह पर रहता होता है अपने जीवन साथी से वहीं मिलता है। और अगर सप्तमेश दुष्भाव राशि में हो, मिथुन में हो, कन्या में हो, धनु में हो या मीन में हो, तो व्यक्ति के आसपास की जो जगहें होती हैं, आसपास के जो राज्य होते हैं, आसपास के जो स्टेट होते हैं, थोड़ी सी दूरी 50 से 100 किलोमीटर के बीच की दूरी, उसके बीच में वो अपने जीवन साथी को मिलता है। खास करके चतुर्थेश या चंद्रमा का सप्तम भाव से संबंध होने पर माता के द्वारा, माता के फ्रेंड सर्कल में से किसी के द्वारा जीवन साथी से मेल मिलाप होता है। तो जीवन साथी जो है वो माता जी का कोई काम करती हो, माता जी उनको पहले से जानती हो, जीवन साथी के माता पिता आपके माता पिता आपकी माता जी के मित्र हो, ये संभव है। नवमेश का संबंध होने से जो जीवन साथी है वो उसका किसी न किसी प्रकार से संबंध पिता से होता है। छठे भाव के स्वामी का सप्तम भाव से संबंध होने से जीवन साथी का अपने रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं संबंध निकल करके आता है। तृतीयेश और एकादशेश, तृतीयेश का निश्चित तौर पर, तृतीयेश का अगर सप्तम भाव से संबंध हो तो जीवन साथी जो है कि फ्रेंड सर्कल में, किसी का बड़ा करीबी होता है, या भाई भ्राता के द्वारा जो है कि करीबी होता है, भ्राता के द्वारा जाना जाता है। तो ऐसा आप बोलो कि जीवन साथी का जो भाई है वो आपके भाई का दोस्त है, या जीवन साथी खुद ही जो है आपका वो आपके भाई का दोस्त है, या जीवन साथी के जो माँ बाप हैं वो आपके भाई के दोस्त रहे हैं, या जीवन साथी के जो पिताजी हैं उनकी कंपनी में या जो माता जी हैं उनकी कंपनी में आपका भाई काम करता हो। इस प्रकार से जो है कि अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं, निश्चय ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, इसमें जीवन साथी वाली बात तो हो गई। दूसरी बात है भाई कि अगर आदमी जीवन साथी को ना तलाश कर रहा हो, अगर संग तलाश कर रहा हो, जिसको आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आज की भाषा में, अगर संग तलाश कर रहा हो तो क्या करना चाहिए? तो इसमें बात यह है कि अगर संग तलाश कर रहा हो व्यक्ति तो भी सप्तम भाव के बारे में जो विषय बताए हैं वही लागू होंगे। चाहे आप सीरियस रिलेशनशिप रखना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, या केवल मित्रता करना चाहते हो, जो भी मामला है सप्तम भाव ही हर मामले में देखा जाना चाहिए। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें कोई भी संशय नहीं। इसमें बीच में क्योंकि थोड़ी सी बात जीवन साथी से मिलने की हो रही है, और मैं ये समझता हूं कि कुछ लोग इस विषय में जो है कि समस्या भी फेस कर रहे हो, समस्या भी झेल रहे हो, तो एक बात मैं बताता हूं कि जो कारक होता है, कारक वो आपको चीज को देता है। देखो, सप्तम भाव पत्नी को या जीवन साथी को दिखा रहा है। अब जीवन साथी, कोई भी व्यक्ति आपका जीवन साथी बनने से पहले तो व्यक्ति है, फिर जीवन साथी बनता है। तो जीवन साथी वो पोजीशन है जो आदमी बाद में एक्वायर करेगा, पहले तो वो व्यक्ति ही है। अगर आप देखिए, शुक्र जो है, शुक्र विवाह का कारक है। अगर शुक्र पीड़ित होगा तो आपको किससे विवाह करना है वो व्यक्ति आपको मिलेगा। तो शुक्र की पीड़ा दूर करनी है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा जीवन साथी मुझे मिल नहीं रहा, तो आपको शुक्र से जुड़ी हुई पीड़ा दूर आपको करनी है, तब आपको आपका जीवन साथी मिलेगा। इसमें एक विशेष बात यह है कि अगर देखिए, प्रश्न कुंडली में ज्यादा इस्तेमाल होता है, जन्म कुंडली में भी इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्र को अगर पाप ग्रह पीड़ित करते हैं तो जीवन साथी मिलता ही नहीं, उसका उपाय करिए। अगर शुक्र को पाप ग्रह नहीं पीड़ित कर रहे, बल्कि शुक्र को सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शत्रु ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, तो उस मामले में बेशक मित्रता होती भी हो, लेकिन उसके बाद भी मित्रता जो है कि लंबी चलती नहीं है, किसी प्रकार से बात आगे नहीं बढ़ती। तो दोनों में से जैसी भी स्थिति हो उसके हिसाब से व्यक्ति को उपाय करना चाहिए। उसमें भी बताता, अगर व्यक्ति को पाप ग्रह का प्रभाव होने से मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु पाप ग्रह होते हैं, पाप ग्रह का शुक्र पे प्रभाव होने से जीवन साथी मिलता है नहीं। अगर जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो उसके लिए दान करना चाहिए, ग्रह से जुड़ा हुआ दान करना चाहिए। शनि के लिए काली चीजों का दान, क्योंकि काले रंग का है शनि,
तो काले वस्त्र का, खाने का काला सामान, काले रसगुल्ले, जो भी आप। मंगल लाल रंग का है, सूर्य लाल रंग का है, तो मंगल सूर्य के लिए लाल रंग की चीज है। राहु के लिए भी काले रंग की चीजें और केतु के लिए भी काले रंग की चीजों का दान करना चाहिए अगर जीवन साथी मिल नहीं रहा। अगर साथी मिल तो रहा है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही, किसी तरीके से टूट जाती है, बीच में रह जाती है, तो ऐसे मामले में व्यक्ति को जो है कि पूजन का सहारा लेना चाहिए, पूजा पाठ का सहारा लेना चाहिए। पहले आप देखिए कौन सा ग्रह पीड़ित कर रहा है जी। अगर सूर्य पीड़ित कर रहा है तो सूर्य की पूजा कराइए, नहीं तो शिव की पूजा कराइए। चंद्रमा पीड़ित कर रहा है तो चंद्रमा के मंत्र करिए, नहीं तो जो है कि गौरी की पूजा करिए, देवी के रूप की पूजा करिए। अगर मंगल पीड़ित कर रहा है तो मंगल की शांति करवाइए, नहीं तो भैरव या हनुमान की शांति कराइए इत्यादि। जो ग्रह से जुड़े हुए जो देवता हैं उनसे जुड़े हुए देवताओं की जो है शांति करानी चाहिए। जो मंत्र जाप होता है वो शांत करने के ही काम आता है। तो ग्रह का जब पाप प्रभाव होता है और उस पाप प्रभाव को शांत करने के लिए मंत्र ही काम आते हैं, मंत्र स्तोत्र ही काम आते हैं, क्योंकि मंत्र स्तोत्र जो है वो प्रार्थनाएं हैं शांति के लिए। आप कहते हो ना कि हे प्रभु, हम आपके पुत्र हैं, हम आपके जो है कि हम आप पे सहारा हैं, आप ही हमारे सहारा हो, आप हमारे लिए भला करो, अच्छा करो। तो ये एक प्रकार से ऐसा ही है कि आप किसी ताकतवर व्यक्ति के पास जाकर के उसको कहो कि हे माई बाप, आप ही सर्व सर्वा हैं, आप हमसे गुस्सा ना हो, आप हमारे पर दया करें, आप रूठ जाएंगे तो भाई हमारी कैसे चलेगा हमारे जिंदगी। तो इस प्रकार से जो है कि जो स्तोत्र मंत्र जो है वो प्रार्थना है किसी भी ग्रह के पाप प्रभाव को शांत करने हेतु। मंत्र और स्तोत्र का सहारा लेना सबसे प्रभावशाली होता है। देखिए कुछ ज्योतिषी लोग उपाय में नहीं मानते। तो एक कहावत है हिंदी में कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। जिसको नाचना नहीं आता वो कहते हैं आंगन टेढ़ा है इसलिए नाच नहीं पा रहे। अब आंगन तो टेढ़ा होता नहीं, है ना। तो अब जिसको नहीं उपाय देना आता उसकी तो फिर क्या ही चर्चा करनी, है ना। उपाय एक विशद चर्चा का विषय है, अभी नहीं उसको करेंगे। ये करना चाहिए। इसमें एक बात और कहूं कि अगर शुक्र सूर्य चंद्रमा या गुरु की राशि में है तो लक्ष्मी, तो अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए। अन्नपूर्णा देवी की पूजा करनी चाहिए। काशी में विश्वनाथ के बगल में अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, तो वहां पर अन्नपूर्णा की पूजा आप जैसे कि कर सकते हैं। या अन्नपूर्णा का एक अष्टकम है, शंकराचार्य ने बहुत अच्छा लिखा है, अन्नपूर्णा अष्टकम आप कर सकते हैं। शुक्र से जुड़ी हुई समस्या दूर करेगा, जीवन साथी मिलेगा। संबंध नहीं टिक रहे हैं तो संबंध टिकेंगे। दूसरी बात है कि अगर शुक्र शुक्र की ही राशियों में हो या शुक्र अगर बुध की राशियों में हो तो लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और शुक्र अगर शनि की राशियों में या शुक्र अगर मंगल की राशियों में हो तो अन्य देवियों की, विशेष तौर से जो उग्र देवियां हैं, काली, दुर्गा, और दुर्गा के भी बहुत प्रकार हैं और काली के भी बहुत प्रकार हैं, तो जो उग्र देवियां हैं उन उग्र देवियों की पूजा करनी चाहिए अगर शुक्र शनि या मंगल की राशियों में है तो उचित प्रकार से पूजा करके। पूजा ना करना आता हो तो उनके तीर्थ, उनके जहां पर उनका मंदिर है वहां पर यात्रा करके, तीर्थ यात्रा करके। अब तीर्थ यात्रा का नियम क्या है? तीर्थ यात्रा का नियम यह है कि आप तीर्थ करने जाए तो कम से कम 3 दिन तक उस जगह पर रुकें जहां आप तीर्थ कर रहे हैं। जब तक आप वहां पर रहें तब तक बहुत देर तक ना सोएं, 8-9 बजे तक जग जाएं। नित्य प्रति मंदिर का दर्शन करें, मन में अच्छे विचार लाएं, क्रोध ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, देवता का दर्शन करें, दान पुण्य इत्यादि करें। ये तीर्थ का नियम हो गया। तो व्यक्ति या तो मंत्र जाप इत्यादि कर सकता हो तो मंत्र जाप इत्यादि करे, खुद ना कर सकता हो तो किसी पंडित पुजारी की सहायता लेकर के मंत्र जाप इत्यादि करे, और मंत्र जाप इत्यादि करने में समर्थ ना हो, रुचिवान ना हो, तो उस देवता से जुड़े हुए तीर्थ पे तीर्थ यात्रा करे। ऐसा करने से जरूर ही सारी समस्याओं का शमन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये व्यक्ति को जो है कि करना चाहिए। और जिन जगहों पर जीवन साथी मिलने की मैंने आपको बात बोली है ज्योतिष के हिसाब से, देखिए ये जो मैंने आपको बात कही है, पिछले 12 साल में जब से मैं ज्योतिष कर रहा हूं तब से मैं कितनी कुंडलियों का अध्ययन किया है वो मुझे याद नहीं है। मैंने कुंडलियां देखने से पहले गिन के नहीं रखा कि लोगों को बोलूंगा इतनी कुंडली देखी है, ऐसा मैंने किया नहीं है। ठीक है, ओवर द टाइम कभी किसी कंप्यूटर में देखा, कभी किसी कंप्यूटर में देखा, कभी हाथ से बना करके देखी, तो कितनी कुंडलियां देखी पता नहीं, असंख्य कुंडलियां देखी है, याद भी नहीं है। तो इन सारी कुंडलियों के अध्ययन के हिसाब से, अनुभव से जो नियम निकल करके आया है, जो कि जीवन में सत्य घटित होता है, उसके हिसाब से देख करके मैंने आपको ये नियम बताया है।
जो दिशा मैंने बताई है, जो जगह मैंने बताई है, वैसी जगह पर जीवन साथी को ढूंढने का प्रयास करने से अवश्य ही आपको जीवन साथी की प्राप्ति होगी। इसी शुभकामना के साथ कि सबका वैवाहिक जीवन बहुत मधुर रहे, जीवन साथी से संबंध बहुत अच्छे रहे। मैं आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।